Hey guys, welcome to this very informative video for your CTET exam and KVS and other teaching exams। आप लोगों ने सुना ही होगा कि टीचिंग लर्निंग के दौरान हम लोग असेसमेंट करते हैं चाइल्ड का। तो ये असेसमेंट होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका फंक्शन क्या है करने का, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जिन्होंने उसके बारे में सुना है, तो इसमें हम लोगों ने सुना है कि जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, स्पेशल नीड चाइल्ड्स, उनका हम लोग असेसमेंट करते हैं। तो उसमें असेसमेंट का फंक्शन क्या होता है, क्यों असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट है क्या, इसके बारे में हम कुछ डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मीनिंग ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन, द टर्म असेसमेंट refer to the wide variety of methods that educators use to evaluate, measure, and document the academic readiness, learning process, and skill acquisition of students from preschool through college and adulthood। ठीक है, तो इसमें असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट का अर्थ है जो हम लोग शिक्षण प्रशिक्षण के जो दौरान जो क्रियाएं होती हैं उसमें हम बालकों से क्या जो अधिगम हुआ है वो किस स्तर तक हुआ है, बालकों ने क्या सीखा है, या उन्हें जो हम शिक्षण प्रदान कर रहे हैं उसे सीखने में क्या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के दौरान हम लोग बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं। जैसे इवेल्यूएट के लिए हम लोग क्वेश्चनेयर पूछते हैं कि बच्चों से कि जो हम पढ़ा रहे हैं टीचिंग के दौरान क्या उनको आया है, क्या समझ में नहीं आया है, तो क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते हैं। असेसमेंट से हम लोग जो बच्चों द्वारा अधिगम किया गया है उसमें गैप्स को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हम लोग शिक्षण दे रहे हैं बालकों को, तो उसमें क्या कठिनाई आई है या क्या त्रुटि हुई है बच्चों द्वारा अधिगम को करने में। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है असेसमेंट का वो क्या होता है, बच्चों का जो अधिगम है उसको इवेल्युएट करना, मेज़र करना और एकेडमिक लेवल के लिए उनकी प्रोग्रेस के लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए भी असेसमेंट ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के कार्य क्या होते हैं ये समझते हैं। फर्स्ट है हमारा मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, मॉनिटरिंग क्या करते हैं हम लोग कक्षा के दौरान, क्लास के समय में जब हम शिक्षण प्रदान करते हैं बालक को, तो शिक्षण में बालक को कितना समझ में आया है, उसने कितना अधिगम किया है। जैसे कि हमने अपना 100% दिया है किसी चीज़ को बताने में, तो बालक ने कितना उसका परसेंट उसने गेन किया है, कितना अधिगम किया है, 70, 80, 50 कितना अधिगम किया है। और जो अधिगम नहीं हुआ है उसको फाइंड आउट करने में क्या कठिनाई आई है जिसके कारण अधिगम नहीं हुआ है, उसको मॉनिटर करने में हमारी सहायता करता है कौन, असेसमेंट। ठीक है, सेकंड है डिसीज़न मेकिंग। डिसीज़न मेकिंग क्या है, अब बालक का हमने असेसमेंट कर लिया है कि बालक को कितना समझ में आया है, कितना उसने अधिगम किया है और कहाँ पे कठिनाई है, तो उसके हिसाब से ही हम जो अपने मेथड्स हैं टीचिंग के उसमें हम लोग प्लान करके डिसीज़न ले सकते हैं कि किस मेथड से हमको बालक को समझाना है या किन किन चीज़ों का यूज़ करना है और इस बालक को कैसे समझाना है। तो सारी चीज़ों का डिसीज़न हम लोग ले सकते हैं असेसमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये दोनों सिमिलरली थोड़ा सा मिलता जुलता है। स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो शिक्षण हमने दिया है उस क्रिया के दौरान बालक का जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं बालक से, या कोई टेस्ट लेते हैं या कोई एक्टिविटी कराते हैं, तो उसमें हम लोग उसकी स्क्रीनिंग करते हैं कि बालक को कितना अधिगम आया है, कितने अच्छे से हुआ है या कहाँ उसे कन्फ्यूज़न है, तो इसका हम लोग डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट है प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन रिमीडियल कोर्सेस। अब रिमीडियल कोर्सेस क्या है, जब हमने डायग्नोस कर लिया है चाइल्ड के गैप्स को कि कहाँ उसे कठिनाई आई है, क्या नहीं समझ में आया है, तो उसी के आधार पर हम डिसीज़न मेकिंग के द्वारा कि बालक को और क्या समझाना है और किस मेथड से समझाना है उसका हम लोग डिसीज़न लेंगे। फिर उसके रिमेडियल यानी कि उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे कि उसके आगे हम बालक को कैसे सिखाएं। तो दीज आर सम फंक्शन ऑफ असेसमेंट। ओके गाइज, इतना आपके सीटेट के लिए
बहुत ही यूज़फुल है जानने के लिए। और अब आपके अदर जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं या DLED, DED,